नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा अपने पूरे 16 कलाओं से युक्त होते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन के व्रत को कोजागरा व्रत या कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि के बाद माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर धरती पर आती हैं और माता धन की वर्षा, अमृत की वर्षा करती हैं। माता लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन रात को जागकर उनकी भक्ति कर रहा है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरा भी कहा जाता है। कोजागरा का मतलब होता है कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में ही बनाया जाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे तक शरद पूर्णिमा का स्नान अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में अमृत वर्षा का समय रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में हम धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताएंगे, जिससे आपका धन प्राप्ति का जो मनोकामना है पूरा होगी। आज ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र की एवं महालक्ष्मी की पूजन अवश्य करना चाहिए। रात के समय माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध देसी घी के 11, 21, 51 श्रद्धानुसार दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक को आप मंदिर में, तुलसी जी के पास या बगीचे में भी रख सकते हैं। सुबह होने पर स्नान आदि करने के बाद देवराज इंद्र की पूजा कर, महालक्ष्मी की पूजन कर ब्राह्मणों को खीर का भोजन अवश्य करना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में अवश्य वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। हृदय रोगियों के लिए, फेफड़े के रोगियों के लिए और श्वसन संबंधी रोगों के लिए शरद पूर्णिमा की रात एक वरदान है। अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है, तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में कम से कम वस्त्रों पर घूमना चाहिए, जिससे कि चांदनी की जो अमृत वर्षा है हमारे शरीर पर मिले। इसमें सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन चक्र के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रहण होता है और वसंत में निग्रहण होता है। शरद पूर्णिमा की रात को ये 5 खास उपाय मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिसको करने से आपको धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कुंडली में राहु के संयोग चंद्रमा के साथ है, तो उसका जो ग्रहण दोष का योग बनता है, उसका भी दुष्प्रभाव खत्म होगा। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है।
अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें और माता लक्ष्मी से अपनी समृद्धि के लिए वरदान मांगें। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए भी पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अगला उपाय, किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें और धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का, निष्प्रभाव करने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। जिस दूध बांट सकते हैं, चावल बांट सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी भी बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। आज रात्रि मध्य रात्रि के बाद महालक्ष्मी की पूजन कर भोग लगा कर के कम से कम 11, 21, 51 माला की जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा आपको दूसरा मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को का भी आप जप कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। या अगला मंत्र, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि माता के पूजन में सुपारी अवश्य चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद सुपारी को अपने घर की तिजोरी में अथवा पर्स में उसे सुरक्षित रखें। सज्जनों, इसी के साथ आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। उपयुक्त उपायों को अपनाएं और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करें। धन धान्य सुख शांति समृद्धि पाएं। तब तक के लिए अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता।